अभी देखो रशिया का वो चल रहा है यूक्रेन के साथ, मालूम है ना सबको। हमने एक बार डिस्कस किया था इसको, राइट, रशिया और यूक्रेन का वॉर। अभी रशिया यूक्रेन वॉर हाँ। चल रहा है। तो भारत ने रशिया के अगेंस्ट बोलना चाहिए क्या कभी? भारत और रशिया का फ्रेंडशिप है ना। नहीं। तो भारत कभी नहीं बोलता है रशिया के अगेंस्ट, राइट। भारत ये बोलता है कि शांति होनी चाहिए, बट रशिया के अगेंस्ट भारत नहीं बोलता है। अभी देखो रशिया के साथ सबने बिजनेस बंद कर दिया। ओके। रशिया के साथ सबने बिजनेस बंद कर दिया, लेकिन भारत ने बंद किया कि रशिया के साथ बिजनेस? अभी भी नहीं। भारत रशिया से नो। ऑयल खरीद रहा है, राइट। और वो ऑयल का पैसा रशिया अपने इंटरनल यूसेज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि रशिया के साथ आज कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। यूरोप, अमेरिका, इन्होंने रशिया को ब्लैकलिस्ट किया है। तो रशिया को कौन हेल्प कर रहा है आज के टाइम पे? इंडिया। इंडिया हेल्प कर रहा है, राइट। उनको, उनके इंडिया। साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि फ्रेंड्स जब होते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करना बहुत जरूरी है, राइट, नहीं तो फ्रेंडशिप का क्या फायदा? आप यही बोलोगे ना। अरे फ्रेंड्स है तो एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, अगर हेल्प नहीं किया तो फायदा है क्या फ्रेंडशिप का कुछ? नहीं। अगर तुमको जरूरत है उस टाइम पे नहीं। जब तुमको जरूरत है, ओके, और तुम्हारे फ्रेंड ने हेल्प नहीं की तुमको, जबकि वो कर सकता था, तो तुम्हारी फ्रेंडशिप रहेगी क्या? नहीं। नहीं। तुमको क्या बुरा लगेगा ना तुमको, कि हमारी इतनी अच्छी हाँ फ्रेंडशिप लगता थी फिर भी जब मेरे को जरूरत थी तो तुमने हेल्प नहीं की, राइट। तो इंडिया और रशिया का है। फ्रेंडशिप में ऐसा ही है। अभी रशिया के हालात थोड़े डिफिकल्ट है, क्योंकि रशिया का वॉर चल रहा है ना। जब वॉर चलता है तो क्या होता है बताओ मेरे को। एक एक कोई कंट्री है, समझो वो वॉर में है। हाँ। कंट्री के क्या बोलते हैं जो मेन थिंग्स रहते हैं, जैसे वॉर का सामान, पैसा वगैरह, और जो लोग रहते हैं वो मतलब कंट्री पूरी नष्ट हो जाती। करेक्ट, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, राइट। वो सामने, क्योंकि सामने वाला भी तुम पे अटैक करेगा, तो तुम्हारा नुकसान हाँ। होगा। तुमने इतना मेहनत से रोड्स बनाए होंगे, फिर बिल्डिंग्स बनाए होंगे, फिर ब्रिजेस बनाए होंगे, तो बहुत सारे ब्रिजेस टूट जाते हैं, रोड्स टूट जाते हैं, राइट, लोग मर जाते हैं। तो इतना सब नुकसान होता है, यस। फिर तुमको और क्या होता है बताओ तो वॉर में कंट्री क्या? का प्रोग्रेस रुक जाता है। करेक्ट, कंट्री का प्रोग्रेस रुक जाता है, क्योंकि अगर समझो तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है, तो तुम प्रोग्रेस के लिए काम कर सकते हो क्या? डिफिकल्ट है ना। नहीं। तुम्हारा नहीं। फोकस यस। फोकस फोकस कहाँ पे हो जाता है तुम्हारा? वॉर पे, कि मुझे कैसे भी करके हाँ वॉर बिल्कुल। जीतना है, राइट। और क्या होता है बताओ वॉर के कारण? वॉर के कारण तुम्हारा खर्चा हो जाता है ना। इतना गोला बारूद खरीदो, उसको बनाओ, उसको फिर वॉर में यूज करो, कितना खर्चा हो जाता है। एक एक टैंक कितना महंगा है, वॉर में इतने सारे एयरक्राफ्ट गिर जाते हैं नीचे। एक एक एयरक्राफ्ट हजारों करोड़ का रहता है, सब वेस्टेज हो जाता है, राइट। और फिर नए हाँ। एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ते हैं, नए शिप्स खरीदने पड़ते हैं, है ना। नया इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ता है फिर से। इतने आर्मी वालों को हमने ट्रेन किया रहता है, वो मर जाते हैं, राइट। फिर नए आर्मी वालों को ट्रेन करो, उनको लेके आओ, तो क्या हो जाता है? खर्चा बहुत बढ़ जाता है ना। अभी रशिया हाँ। पिछले 3-4 साल से यूक्रेन के साथ वॉर में है, राइट। थाउजेंड्स ऑफ रशियंस हैव डाइड, थाउजेंड्स ऑफ यूक्रेनियन पीपल हैव डाइड। और कितने सारे बिल्डिंग्स और कितना सारा नुकसान हुआ है, मतलब रशिया की सिचुएशन अभी थोड़ी खराब है ना, अगर 3-4 साल से वॉर चल रहा है तो। लेकिन आज रशिया को हेल्प कौन कर रहा है? इंडिया हेल्प कर रहा है, राइट। इंडिया उनके साथ बिजनेस कर रहा है। मोर देन $60 बिलियन का हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इतना ऑयल उनसे खरीद रहे हैं। तो ये जो इंडिया रशिया का फ्रेंडशिप है ना, ये हमको उस एंगल से समझना है बच्चों। जब हमको जरूरत पड़ी तो रशिया ने हमारी हेल्प की, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 1971 का। बाद में कारगिल में भी रशिया ने हमारी हेल्प की।